आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसा वचन में लिखा है कि जाओ सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, मत्ती 28:19 में। हम इस महान आज्ञा की पूर्ति के लिए ये सीरीज़ बना रहे हैं जिसका विषय है परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने। और जैसा कि वचन में लिखा है कि तुम सेत में पाए हो और सेत में दो, तो ये जो है बेतेल प्रेयर हाउस के लिए सीरीज़ में है, हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस। और सेत में है परमेश्वर का वचन जगत के छोर तक पहुँचे, इस उद्देश्य के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है वचन के लिए। और आज का विषय है कि आप सब परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। आप सभी परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक को हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम से बात करता था, अर्थात सुबह और शाम को। और थ्रू आउट बाइबल हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक अपने लोगों से बातें किया है। और हम आज ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। हमारे सभी के जीवन में परमेश्वर बात करता है। ये एक नया जन्म का परिणाम है कि हम परमेश्वर के लेपालक संतान बनाए जाते हैं। नए जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा गोद लिए जाते हैं। और निश्चित रूप से पिता की आवाज़ को पुत्र सुन सकता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनते हैं। ये वचन ये दिखाता है कि हम यीशु मसीह की इच्छा को जान सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। जैसा पिता और पुत्र का, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह का रिलेशन था। यीशु मसीह बोलते हैं कि हे पिता, तू हमेशा मेरी सुनता है। वैसे ही हम एक रिलेशन में परमेश्वर के साथ में प्रवेश करते हैं, और जिसमें जो है वो बाइलेटरल कम्युनिकेशन शामिल है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। जब हम बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं इस संसार में रह करके, हम कैसे जानेंगे कि कौन से आवाज़ परमेश्वर की ओर से है और कौन से परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय की 3 आयत, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, बट एवरीवन हु प्रोफेसाइसेस स्पीक्स टू मैन फॉर देयर स्टैंडिंग इंकरेजमेंट एंड कंफर्ट। परमेश्वर की आवाज़ में आपके लिए प्रोत्साहन होगा, आपके लिए शांति होगी और आपके लिए मजबूती होगी। आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, आप डिसीव्ड नहीं होंगे, आप गिरेंगे नहीं। ऐसी कोई भी आवाज़ या ऐसी कोई भी भविष्यवाणी की बातें जो परमेश्वर की ओर से होगी, वो आपके उन्नति का कारण होगा, आपके शांति का कारण होगा। हिंदी में हम इस वचन को पढ़ते हैं 14 अध्याय 3, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो जब भी आप किसी भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी के वचन को सुने, या आप जब व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना में बैठते हैं और आपको ऐसी आवाज़ें आती हैं, ऐसी बातें आपके दिल में आती हैं, हम आगे देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं। तो उसमें यदि उन्नति, उपदेश और शांति की बात हो, तब आप समझें कि ये परमेश्वर की ओर से है, अन्यथा हमें उसे परखने की जरूरत है। तो भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी में जो है एक हम परमेश्वर की बातों को, हम परमेश्वर की योजनाओं को, जैसा कि बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र में से लेकर के हमें बहुत सारी बातों को बताता है। हम परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर पिता की बातों को, परमेश्वर आत्मा की बातों को, परमेश्वर पुत्र की बातों को, यीशु मसीह की बातों को हम रिसीव करके जब हम उसे प्रकट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं या रिलीज करते हैं अपने
जीव के माध्यम से, तो वो भविष्यवाणी के वचन कहलाते हैं। लेकिन इसमें निश्चित रूप से ये 3 चीजें होना चाहिए। भविष्यवाणी में परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी में उन्नति, उपदेश और शांति की बातें होनी चाहिए। अब हम परमेश्वर से कैसे इस वचनों को हम रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर से सुन सकते हैं? तो जब हमारा नया जन्म हुआ, जब हमारे पापों की क्षमा हुई, हमने पापों से पश्चाताप किए, हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, हम नया जन्म को प्राप्त किए, तो हमारी आत्मा में ऐसी एबिलिटी दी गई कि जिससे हम परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं। और ये कार्य संपन्न हुआ है पवित्र आत्मा के माध्यम से। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए ये जरूरी है कि ड्वेल इन हिज प्रेजेंस, आपको परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। आपको उसकी उपस्थिति का आदत डालना पड़ेगा, आपके जीवन में उसकी उपस्थिति को खोजना पड़ेगा। जब आप उसके उपस्थिति में रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी परमेश्वर के आत्मा की आवाज है और कौन सी जो है उसकी आवाज नहीं है। दूसरा, परमेश्वर ने आपको इस सृष्टि में विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। आपका जीवन यूं ही नहीं है, आप ऐसा व्यर्थ में ही इस धरती में नहीं आ गए। दूसरी जो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जरूरी है वो ये है कि आपको परमेश्वर की योजना में बने रहना है। पहला, आपको परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति में बने रहना है, उसकी उपस्थिति को खोजना है। दूसरा, आपको परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में खोजना है, उसकी योजना में आपको बने रहना है। जब आप उसकी योजना को खोजेंगे तो आप उसको समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं। लेकिन जब आप उसके उद्देश्य को खोजते हैं तब आप अपने जीवन में। तीसरा, आपको परमेश्वर के वचन का आदर करना है। याद रखिए, परमेश्वर ने सारी अपनी योजनाओं को, सारी बातों को अपने लिखित वचन में लिख दिया है। आपको परमेश्वर की लिखित वचन का आदर करना है, उसका खोजी होना है। यदि आप परमेश्वर की बातों को जानना चाहते हैं तो और भी अधिकाई से आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, उस पर मनन करना है। चौथी बात, ग्रो इन लव, आपको प्रेम में बढ़ना है। परमेश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्यों के प्रति प्रेम में आपको बढ़ना है। अन्यथा आपके जो जीवन है उसमें जब रुकावट रहेगी, आपके मन में जब कठोरता रहेगा, रुकावट रहेगा, तो आप परमेश्वर के आवाज को अपने ढंग से मूल्यांकन करेंगे और आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये परमेश्वर की आवाज है। जैसा मैंने बताया कि नया जन्म के द्वारा हर एक इंसान परमेश्वर के संतान बनाए गए हैं। हर व्यक्ति परमेश्वर के आवाज को सुन सकता है, लेकिन नहीं सुनने का कारण यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते, पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव नहीं रहते। दूसरा, हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं जानते हैं। तीसरा, हम उसके वचन के उस हिसाब से खोजी नहीं होते जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में छिपे हुए भेदों को हम खोज करें। चौथा, हम आत्मा में बढ़ने का ये रास्ता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और अपने परमेश्वर से भी क्या करें, प्रेम करें। यदि आपके मन में बहुत सारी कड़वाहट है तो आप परमेश्वर के शब्द को, उसके वचन को रिसीव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात है जो हम देखेंगे, इसका मतलब यह है कि हमें प्रार्थना में निरंतर बने रहना चाहिए और वचन का अध्ययन करना चाहिए और हृदय को अपना शुद्ध रखना चाहिए, न केवल परमेश्वर के प्रति अपितु दूसरे लोगों के प्रति, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। परमेश्वर की आवाज को हम पवित्र आत्मा के माध्यम से सुन पाते हैं।
लेकिन हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, वचनों से देखते हैं, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमें प्रकाशन को देता है, अलग अलग तरीके से हमसे बात को करता है। हम एक वचन को देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय 14 से 17। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। क्यों हम चित्त नहीं लगा पाते हैं? क्योंकि हम उसके उपस्थिति में बने नहीं रहते, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में बने नहीं रहते, परमेश्वर के उद्देश्य को हम फोकस नहीं करते हैं, हम एक दूसरे के साथ में प्रेम में नहीं बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन के खोजी नहीं होते हैं, हम लगातार परमेश्वर के पीछे दौड़ने में असफल रह जाते हैं। इसलिए परमेश्वर जब हमसे बातें करते हैं तो हम उस पर कान नहीं लगा पाते हैं, चित्त नहीं लगा पाते हैं, हम अपने मन को उस पर चित्त नहीं लगा पाते हैं। अर्थात परमेश्वर की आवाज को हम कब सुन सकेंगे? जब हमारा मन परमेश्वर में लगा हुआ रहेगा। जैसा हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। जब हमारे मन में परमेश्वर के लिए लगातार प्रेम बना रहेगा, जब हम काम करते हुए या कहीं और रहते हुए या प्रवचन करते हुए, गाना गाते हुए हमारे हृदय में परमेश्वर से जुड़ाव रहेगा, तो हम उसकी बातों को क्या कर सकते? सुन सकते। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़ते हैं, वह बिछौने पर सोते समय, तब मनुष्यों के कान खोलता है, उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। बाइबल ऐसा बताता है, ये जो वचन है, स्वप्न में, दर्शन में, बिछौने में सोते समय परमेश्वर हमसे बातें को करता है। अर्थात एक माध्यम है स्वप्न और दर्शन, जिसमें हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और निर्गमन के पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर वहां एक बहुत ही अच्छा वचन दिया हुआ है, जिसमें वो बोलता है कि मूसा से तो मैं क्या करता हूं? आमने सामने बातों को करता हूं। अर्थात परमेश्वर हमारे आमने सामने बात भी करते हैं। हम उसकी आवाज को उसी स्थिति में सुन सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा के प्रकाश में चले, परमेश्वर के प्रकाश में चले, वचन के खोजी हों, हमारा मन उसमें लगा रहे और एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर से सुनना केवल भविष्यवाणी के वरदान के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपितु 4 वरदान मिलकर के एक साथ काम करते हैं, जिसमें वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स और गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, ये चारों मिलकर के, चारों के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। वर्ड ऑफ नॉलेज में स्पेसिफिक जो फैक्ट है उसके बारे में परमेश्वर का आत्मा हमें प्रकट करता है। जैसे यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय में हम देखेंगे कि स्त्री के बारे में, सामरी स्त्री के बारे में, वो दोपहर के समय में याकूब के कुएं पे पानी भरने के लिए वो जाती है और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू 5 पति कर चुकी है और 6वां भी जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा पति नहीं है। यीशु मसीह उसके बारे में बोलता है, बताता है। यीशु मसीह उनके बारे में जान लेते हैं कि वो 5 पति कर चुकी है, लेकिन 6वां जो उसके साथ में है वो उसका पति नहीं है। यीशु मसीह उसके पारिवारिक जीवन के बारे में, उनके आत्मिक जीवन के बारे में, आगे चल करके उसके प्यास के बारे में भी जान लेते हैं कि ये परमेश्वर की खोजी है और इसे सही से उसके बारे में मालूम नहीं।
क्योंकि वो स्त्री बोलती है हमारे बाप दादे तो इसी पर्वत पे आराधना करते हैं। वो सही से नहीं जानती है, लेकिन यीशु मसीह उसके सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं। ये वर्ड ऑफ नॉलेज है, ये फैक्ट है। वर्ड ऑफ नॉलेज में डायरेक्शंस नहीं होते हैं। जैसे यदि हम किसी के बारे में यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय में कई सारे लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि मैं किसी प्रार्थना करते समय चर्च में होती हैं कई सारी लोगों के जीवन के बारे में परमेश्वर प्रकटीकरण को देता है। जैसे कि किसी एक भाई है जो इस समय में ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और कुछ दिनों से उसके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। ऑनलाइन जो देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, उसके बच्चे के दाएं तरफ के पेट के हिस्से में, दाएं हाथ के तरफ के पेट के हिस्से में दर्द हो रहा है। ये मैं बता रहा हूं, ये वर्ड ऑफ नॉलेज है। मैं उसके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूं। दैट इज अ वर्ड ऑफ नॉलेज। हम लोगों के परिस्थिति के बारे में जान जाते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें समझ जाते हैं। तो परमेश्वर की आवाज को या भविष्यवाणी के जो वचन है वो कई माध्यम से काम करते हैं। वर्ड ऑफ नॉलेज के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, सिर में दर्द होता है किसी का और तेल लगाते हैं, कोई बहन है तेल लगाते हैं सिर में, उसके बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही। किसी के लिए परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है। आप अपने फ्रेंड लोगों से इसे शेयर कर सकते हैं। आप जब ऑनलाइन देख रहे हैं तो एक शेयर करके एक कैप्शंस दिया हुआ है, आप उससे शेयर कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को, ताकि हमसे जुड़ जाएं और उनके परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर का आत्मा उन्हें बताएगा, मेरे माध्यम से प्रकट करेगा और निश्चित रूप से आशीषित होंगे। किसी और कोई एक बहन है, किसी के पेट में दर्द होता है एक गोलाकार में, परमेश्वर उन्हें छूने जा रहा है। ये जितनी भी बातें हैं ये किसके द्वारा है? वर्ड ऑफ नॉलेज के बारे में द्वारा। तो हम दूसरे के परिस्थिति के बारे में, जब हम उसका सिचुएशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है एट प्रेजेंट में, या पहले क्या स्थिति थी, इन बातों को हम जानते हैं और उसको हम रिलीज करते हैं, बताते हैं, तो ये वर्ड ऑफ नॉलेज कहलाता है। तो हम जो वरदान है उसमें वर्ड ऑफ नॉलेज के द्वारा भी दूसरे के बारे में जान सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्शनल नहीं होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। दूसरा जो है परमेश्वर के बातों को जानने का माध्यम है वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि का वचन। इसके द्वारा हम जान सकते हैं, जैसा हम प्रेरितों के काम 27 अध्याय में जब हम जाएंगे तो पौलुस इतालिया को जा रहा था, रोम को जा रहा था, बंदी बना करके उसे ले जाया जा रहा था, और वो जहाज के बारे में बताता है कि परमेश्वर ने आज मुझसे बात की है, हमारे प्राणों की हानि नहीं होगा। ये वर्ड ऑफ विजडम है, इसमें डायरेक्शंस होते हैं, इसमें दिशा होती है वर्ड ऑफ विजडम में। वर्ड ऑफ नॉलेज में आप परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। एक भाई है जो दूसरे देश से मुझे देख रहा है, दूसरे अदर कंट्री से, और परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है कि उनकी मदर के लिए प्रार्थना की जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा बता रहा है उनके मदर को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आत्मा उन्हें पूरी तरह से छुटकारा देने जा रहा है अदर कंट्री से, फॉरेन से, जो इस समय में देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। वर्ड ऑफ विजडम एक अलग बात है। वर्ड ऑफ विजडम में एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा होती है, कोई समस्या का सॉल्यूशन रहता है उसमें। तीसरी है डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स,
जिसमें हम जान सकते हैं बहुत सारी बातों को। 4 वरदान मिलकर के एक साथ भविष्यवक्ता के साथ में काम करता है। वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स एंड द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स में हम 2 शब्दों को देखते हैं, डिसर्निंग और स्पिरिट्स। Discern means to distinguish between word spirit. Discerning of spirits माने आत्माओं की पहचान करना। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो अलग अलग प्रकार की आत्माएं और अलग अलग प्रकार के अभिषेक को पहचान करना। यदि हम प्रेरितों के काम में देखेंगे तो एक लड़की पौलुस के पीछे में क्या हो रही थी, भाग रही थी, और वो ये बोलती है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवक जो हमें मेल के सुसमाचार को क्या करते हैं, सुनाते हैं। लेकिन पौलुस ने जान लिया कि ये जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, भावी आने वाली आत्मा है। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स हम जान लेते। बहुत सारे लोग आपके नजदीक आएंगे, आपके नजदीक आएंगे तो आपको महसूस होगा कि उसके मन में क्या है, वो बोलेंगे कुछ दूसरा। हमारे एक भाई हैं जो मुझे देख रहे हैं और बार बार उन्हें धोखा मिलता है, बार बार। इस समय में ऑनलाइन कोई हैं जिनके बारे में परमेश्वर की आत्मा बता रही कि बार बार उसे धोखा मिलता है। कोई आते हैं हमारे नजदीक में, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम आत्मा में रहते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट बताया, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपको जरूरी है ड्वेल इन हिज प्रेजेंस, आप उसकी उपस्थिति में रहिए। और जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं और कोई आता है तो आप महसूस कर लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। शास्त्री और फरीसी लोग यीशु मसीह के पास में आते थे और वो जान लेते थे कि उनके मन में क्या है। डिसर्नमेंट, हम जान जाते हैं कि उनके अंदर में क्या चल रहा है, या वो कैसी आत्मा के चल रहे हैं, क्या है उनके अंदर में, कैसी बातें हैं। हालेलुया। तो ये डिसर्निंग जो है वो प्रोफेट लोग इसमें काम करते हैं। आप शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर प्रकट करेगा। मोबाइल में बताओ, नाम आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर प्रकट करेगा उनकी स्थितियों के बारे में। आपके जो मैसेज आ रहा होगा उसके नीचे में शेयर करके है, आप अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आज आशीष देने जा रहे हैं उन्हें। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज और डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, ये 4 वरदान मिलकर के प्रोफेटिक गिफ्टिंग में काम आता है। एक प्रोफेट इन 4 वरदानों के माध्यम से ऑपरेट होता है। एक प्रोफेट एक व्यक्ति के पास्ट को भी बताने में काबिल होता है, वर्ड ऑफ नॉलेज के माध्यम से उसके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में भी बताने में काबिल होता है, वर्ड ऑफ नॉलेज के माध्यम से उसको डायरेक्शन देने में भी काबिल होता है। परमेश्वर की आत्मा क्या दिशा होगा इसे भी बताता है। वर्ड ऑफ विजडम के माध्यम से उसके अंदर में कौन सी आत्माएं काम कर रही हैं उसे भी बता सकता है। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट के माध्यम से, और फ्यूचर में परमेश्वर का उसके जीवन के लिए क्या प्लान है, परमेश्वर ने क्या योजना बता रखी है। जैसे मैंने बताया था कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपको परमेश्वर के उद्देश्य को पहचानना जरूरी है, स्टार्टिंग में बताया था। तो परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ता के माध्यम से आपके जीवन में यह प्रकट करेगा कि परमेश्वर की आगे की योजना क्या है आपके लाइफ के लिए। तो ये 4 वरदान मिल करके हमें परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की योजनाओं के बारे में प्रकटीकरण को देता है। हालेलुया।
अब परमेश्वर की आवाज को या प्रोफेटिक कंपोनेंट्स को समझने के लिए क्या होना है, कैसे हम परमेश्वर की आवाज को किस प्रकार से सुन सकते हैं। 3 स्टेज है। फर्स्ट रिविलेशन, दूसरा इंटरप्रिटेशन और तीसरा एप्लीकेशन। पहला जो स्टेज है, परमेश्वर की ओर से प्रकाशन प्राप्त होता है। दूसरा रिविलेशन में व्हाट डिड यू सी, हियर और रिसीव, आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं या क्या प्राप्त करते हैं। रिविलेशन 3 स्टेज हैं। परमेश्वर जब आपको प्रकाशन को देगा, आपसे बात करेगा, तो 3 स्टेज है। फर्स्ट रिविलेशन, व्हाट डिड यू सी, हियर और रिसीव, आप क्या देखते हैं या क्या सुनते हैं या क्या रिसीव करते हैं। दूसरा इंटरप्रिटेशन, आप उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, उसका अनुवाद कैसे करते हैं, उसका अर्थ कैसे लगाते हैं। आपने कुछ देख लिया, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोफेटिक विजन को देखते हैं, प्रोफेटिक ड्रीम्स को देखते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। दैट इज अ रिविलेशन, आप रिसेप्टर हैं, रिसीव करने वाले हैं। लेकिन रिविलेशन का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसका इंटरप्रिटेशन ना हो, उसकी व्याख्या ना हो या उसका अर्थ निकाला ना जा सके। हालेलुया। और तीसरा है एप्लीकेशन, उसे कैसे लागू किया जाए, उसे किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि हम परमेश्वर की आवाज को क्यों हम सुन नहीं पाते हैं। उसका कारण है बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस। जैसे हमारी ये सोच है, पुराने नियम से परमेश्वर क्या करता था, भविष्यवक्ताओं को ठहराता था। तो हम सोचते हैं कि केवल कुछ ही लोग परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, पहला मिसकॉन्सेप्शन। लेकिन नया जन्म के द्वारा आप सब आत्मा में नए कर दिए गए हैं, परमेश्वर के संतान बना दिए गए हैं, इसलिए सब परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और मूसा ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि यहोवा की सारी प्रजा क्या करे, भविष्यवाणी करे। अर्थात परमेश्वर की आवाज को सुनना वो सभी के लिए है। अन्यथा पुराने नियम में मूसा ये ना कहता कि यहोवा की सारी प्रजा भविष्यवाणी करे। और पौलुस कुरिन्थियों में ऐसा कहता है कि जब कोई भविष्यवाणी करे, भविष्यवाणी से जो है उन्नति होती है, सभी भविष्यवाणी करें, ऐसा कहता है पौलुस जो है। अर्थात भविष्यवाणी का जो वरदान है वो सबके लिए है। दूसरा ये कहा जाता है, दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आप गिफ्ट देने वाले को खोजिए, गिफ्ट को ना खोजिए। तो सुसमाचार में यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि मैं वचन को चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा साबित करूंगा। अर्थात जब आप यीशु मसीह को खोजते हैं और यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, नया जन्म को प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मिरेकल वर्कर होते हैं, आप गिफ्टेड होते हैं, आप आत्मा में नए कर दिए जाते हैं, आप स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए जाते हैं। आपका अधिकार शैतान के ऊपर में हो जाता है। आप परमेश्वर के रिविलेशन को, प्रकाशन को प्राप्त कर सकते हैं। गिफ्ट गिवर को खोजना और गिफ्ट को खोजना, दोनों में कोई अलग नहीं कर सकते। गिफ्ट गिवर के साथ ही गिफ्ट है, वरदान को देने वाले के साथ ही वरदान चलता है। आप जब पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं तो थोड़ा रिसीव नहीं करते, परसेंटेज में रिसीव नहीं करते, आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं। पवित्र आत्मा जब आप में आपके अंदर में उसका ड्वेलिंग प्रेजेंस आता है, बसने वाली उपस्थिति आती है, तो आपके अंदर में पवित्र आत्मा पूरा पूरा आता है, कोई आधा वाली कोई बात नहीं है। आत्मा के फल और आत्मा के वरदान सब एक साथ आपके अंदर में आता है। ये बात है
कि आप बिलीव करते हैं कि नहीं। तो आप गिफ्ट में ऑपरेट इसलिए नहीं हो पाते, परमेश्वर की आवाज को इसलिए नहीं सुन पाते, क्योंकि आप एक मिसकॉन्सेप्शन में हैं कि परमेश्वर विशेष लोगों से बात करते हैं। आप वो विशेष लोग हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको नया जन्म दिया है। नया जन्म सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर ने नया जन्म दिया है। बाकी सारे गिफ्ट नया जन्म के साथ ही है। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गिफ्ट को खोजना एक सेल्फिश नेचर है। गिफ्ट जो है खुद के लिए नहीं होता, वरदान खुद के लिए नहीं होते। वरदान किनके लिए होता है? कलीसिया के लिए होता है, मसीह के देह की सेवकाई के लिए होता है। जब मसीह के देह के लिए है तो इसमें कोई सेल्फिश वाली बात नहीं है। जब आप गिफ्ट को खोजते, परमेश्वर की आवाज को खोजते हैं, तो आप में इस प्रकार से कोई भी सेल्फिश नेचर वाली बात नहीं है। आप खोज सकते हैं। याकूब की तरह आशीष का प्यासा हो जाइए, याकूब की तरह परमेश्वर की प्यासा हो जाइए कि मुझे आशीष चाहिए ही चाहिए। तो प्रोफेटिक कंपोनेंट्स, रिविलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, ये तीन चीज आप याद रखें। रिविलेशन, आपको परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहेंगे, उनकी वचन के खोज में रहेंगे, परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करेंगे, निरंतर आप परमेश्वर से लगे रहेंगे। और इफ यू विल सीक द पर्पस ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के उद्देश्य को जब आप समझेंगे तो आप परमेश्वर से प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। अब कितने तरीके से, किस रीति से आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, इस बारे में हम देखेंगे। मेरे साथ में एक वचन को निकालेंगे। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 6 से 8। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 6 से 8। He said, "Hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, shall make myself known to him in a vision. I shall speak with him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my household. With him I speak mouth to mouth, even openly, and not in dark saying." इसमें लिखा हुआ है, I, the Lord, shall make myself known to him in a vision. एक दर्शन के द्वारा। I shall speak with him in a dream, स्वप्न के द्वारा। या जैसे मूसा से परमेश्वर बात करता है आमने सामने। उसके बाद में एक और लाइन है, डार्क सेइंग। डार्क सेइंग माने पैरेबल्स के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा बात करना, अर्थ उसमें प्रकट ना होना। इन विभिन्न माध्यमों से परमेश्वर आपसे बात करता है। आपको अब उसकी आवाज सुनने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपके जीवन में निश्चित रूप से परमेश्वर बात करता है। जो परमेश्वर ने तरीके बताए हैं उनको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। Not so with my servant Moses. He is faithful in my household. With him I speak mouth to mouth, even openly, and not in dark saying. परमेश्वर जो है डार्क सेइंग के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा भी बात करता है। क्यों ऐसे बात करता है? दृष्टांतों के द्वारा क्यों बात करता है, पहले हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम मूसा के एक उदाहरण को देखेंगे, जलती झाड़ियों के उदाहरण को। मूसा भेड़ बकरी को चरा रहा था और एक झाड़ी थी जो जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी।
और मूसा का ध्यान उस झाड़ी के तरफ में गया। परमेश्वर के बात करने के तरीके के बारे में हम समझेंगे, कैसे शुरुआती बात करता है परमेश्वर, किस ढंग से। मूसा से परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम कहाँ बात की? उस जलती हुई झाड़ी में। हालेलुया। कोई एक भाई है जिसके लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, उनके मन में बहुत इच्छा है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने। काफी दिनों से वो सोचते हैं, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनमें से कोई एक भाई है जो ये सोचता है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर उसे प्रकाशन देने जा रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। और परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है कि कल ही वो भाई बहुत ही परमेश्वर के लिए बहुत ही, उसके मन में बड़ा, उसका दिल इस ढंग से बहुत ही नम्र हो गया था परमेश्वर के लिए, और वो चाहता था कि परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में पूरा हो। इस भाई के लिए परमेश्वर की आत्मा बता रही है, मेरे भाई, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है, आपको उठाने जा रहा है। आप परमेश्वर की बातों को समझ सकेंगे, सुन सकेंगे। परमेश्वर आपको अपने उद्देश्य को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। तो जैसे मैं बता रहा था, परमेश्वर ने मूसा से उस जलती हुई झाड़ी में से होकर के बातें की। परमेश्वर के बात करने से पहले मूसा ने यह देखा, वो झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। परमेश्वर डार्क सेइंग के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा आपको ये प्रकट करता है कि कुछ अद्भुत चीजें हो रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। अर्थात परमेश्वर आपके ध्यान को आकर्षित करता है। परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरी बात यह है कि परमेश्वर आपके ध्यान को अपनी ओर खींचता है, आपके ध्यान को आकर्षित करता है। आपके मन में अचानक से उसके लिए प्रेम महसूस होगा, आपके मन में सेवकाई के लिए बोझ महसूस होगा। जब आप लोगों को खोए हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस खोए हुए संसार में कुछ अद्भुत होना चाहिए, परमेश्वर का यहाँ प्रकटीकरण होना चाहिए। बहुत सारी अद्भुत चीजों को आपके जीवन में लाएगा और अपने तरफ आकृष्ट करेगा, आपके मन को तैयार करेगा परमेश्वर। और जब आप मूसा अपने भेड़ बकरी को चरा रहा था, अब उसका ध्यान अपने भेड़ बकरी में नहीं है, वो जलती हुई झाड़ी में है कि यहाँ क्या अद्भुत हो रहा है। जब आप अपने काम में रहते हैं, जब आप बिजी बहुत रहते हैं, अपने फैमिली में रहते हैं, बिजी रहते हैं, परमेश्वर उस समय में कुछ ऐसा करेगा कि आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आपको लगेगा कि कुछ अद्भुत हो रहा है, ऐसा अद्भुत जो आपके काम से ज्यादा जिज्ञासा पैदा करे, आपके अंदर में जिज्ञासा पैदा करे कि मुझे इस बात को जानना है और समझना है। जब इस प्रकार आपके मन में हो, बोझ आए आपके मन में, तो समझ लो कि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। और मूसा अपने भेड़ बकरियों को छोड़ करके उस जगह में जाता है। फिर परमेश्वर उसे बोलता है कि तू अपनी जूती को उतार दे, ये जगह पवित्र है। परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तो आपके लिए उन्नति की बात करेगा, आप कैसे उसके नजदीक आ सकते हैं इस बारे में बात करेगा, आपको आपके पवित्रता के बारे में बात करेगा कि आप पवित्र बनिए। आप पे वो दोष नहीं लगाएगा, आपको बड़ा उद्देश्य को प्रकट करेगा और बताएगा कि मेरे राज्य में ये बड़ी बातें तुम्हारे लिए मैंने रखा है और इसे करने के लिए तुम्हें कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने जगह से कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी बातें परमेश्वर आपको प्रकट करेगा। आपको जब उसकी आवाज को आपको सुनना है तो परमेश्वर आपके ध्यान को आकर्षित करेगा। मैंने परमेश्वर की आवाज को कैसे सुना? जब मैं एक सिस्टर के पास में प्रार्थना के लिए जाता था और जब मैं दुखी हो जाता था और मैं उसके पास में जाता था, वो सिस्टर बता देती थी कि तुम 3 बजे आज बहुत ही दुखी थे दोपहर में। वर्ड ऑफ नॉलेज मेरी परिस्थिति के बारे में जान लेती थी। मैं सोचा ये क्या, कौन से परमेश्वर है जो इस प्रकार से मैं दुखी होता हूं
अपने जगह में रहता हूं, अपने घर में रहता हूं, और ये बता देती है, ये सिस्टर बता देती, कैसे इसको पता? और मैं आकृष्ट हो गया कि नहीं, मुझे भी इसकी आवाज को सुनना है, ये क्या है इसे मुझे देखना है। परमेश्वर आपके अंदर में एक आपके मन को खोलता है उसकी आवाज को सुनने के लिए, वो अपने तरफ आपको खींचता है, आकर्षित करता है। और जब आप उसके नजदीक जाते हैं तो आप दूसरा जो परमेश्वर काम करता है, आपको उसका प्रेम महसूस होता है। पहला जो काम करता है, आपके जीवन में अद्भुत चीजों को लाएगा, कुछ ऐसी करेगा जो आपके नेचुरल सेंस उन बातों को समझ नहीं सकता, नेचुरली वो चीजें नहीं हो सकती। जैसे मुझे वो सिस्टर बताती थी, मैं मन में सोचता था, वो सिस्टर बता देती थी। जैसे हमारे एक भाई हैं, भाई हेमंत लांझी, और जब मैं जवान बच्चों के साथ प्रार्थना करता था, उसे मैं अपने घर भेजा और मैंने कहा कि कुछ भी वहां से कुछ भी नहीं खाना, और वो गया और वो कुछ खा लिया। वो आया तो मैंने बताया तुमको मना किया लेकिन तुमने खा लिया। तो उसको ऐसा लगा कि इन्हें कैसे मालूम। तो परमेश्वर ऐसे कुछ ऐसा करेगा कि जिससे आपके जीवन में कुछ अद्भुत लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ अद्भुत हो रहा है। वैसे एक बार जब मुझे जबलपुर जाना था, मैंने हमारे जो भाई हैं अनिल, उन्हें कहा कि मेरे बाइक को नहीं चलाना, परमेश्वर की आत्मा मना कर रहा है। और मैं जबलपुर चला गया। 3 दिन की मीटिंग थी। तीसरे दिन मुझे फोन आया कि सर मैं बाइक से गिर गया हूं। उसने हेलो ही बोला तो मैं समझ गया, मैंने बोला कि तुम बाइक चलाए हो तुम। तो परमेश्वर इन बातों से लोगों में एक जिज्ञासा पैदा करता है, क्यूरियोसिटी पैदा करता है। आपको अद्भुत लगेगा कि कैसे ये मेरी परिस्थितियों के बारे में जान जाते। बहुत सारे लोग हमारे चर्च में आते हैं और उनके परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर प्रकट करता है, ऐसे ऐसे परिस्थितियों के बारे में जिससे जिज्ञासा होती है। जैसे मैंने पिछले दिनों चर्च में कहा कि कोई एक बहन है जिसके घर में कल रात में वो खाना बनाए तो कुकर में खाना जल गया। परमेश्वर उससे उसके लिए बात कर रहा है। मैंने ये बातें करी, अद्भुत बातें। ये बातें परमेश्वर क्यों होने देता है? क्योंकि वो अपने ध्यान को अपनी ओर खींचता है। आपके मन में आता है कि कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है, कुछ मेरे सोच और समझ से अलग हो रहा है। और जब आपके मन में ऐसा आता है तो आपका ध्यान अपने सांसारिक चीजों से, काम धंधों से ज्यादा जो आकर्षित करने वाला है उसकी तरफ हो जाता है। फर्स्ट, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जब आप मसीह जीवन में हैं, जब आप चर्च जाते हैं या गवाहियों को सुनते हैं, उनके जीवन में जब अद्भुत होता है, आपके मन में एक बात आती है कि मेरे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। ये प्री स्टेज है, प्रारंभिक स्टेज है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं? उसे दबा देते हैं। आप बोलते नहीं ये तो नेचुरल है, गवाहियां नेचुरल है, प्रोफेसी नेचुरल है, ये तो होती ही है, ये कॉमन है। आप सुपर नेचुरल को बहुत ही साधारण तरीके से ले लेते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर की आत्मा आपके मन में जो बातों को डालता है, बोझ डालता है, उसके लिए आप एक्शन नहीं ले पाते। जैसे मैंने पहले बताया, रिविलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, प्रकाशन, उसका व्याख्या, उसको समझना और उसके लिए कार्य करना, ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मूसा के उदाहरण से हम देखे हैं कि जब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करे तो आपको उस दिशा में कदम बढ़ाना है। और मूसा ने बढ़ाया, उसने अपने भेड़ बकरियों को वहीं रख दिया, छोड़ दिया। और जब आगे कदम बढ़ाया तो परमेश्वर ने उससे क्या की? बातें की। डार्क सेइंग्स के बारे में अभी हम देख रहे हैं। दृष्टांतों में परमेश्वर क्यों बात करता है, सीधे सीधे क्यों बात नहीं करता? जैसा मैंने बताया था, ग्रो इन लव, प्रेम में क्या करना है? हमें बढ़ना है।
मसीह के देह में हमें एक दूसरे की जरूरत है। वैसे ही प्रोफेटिक गिफ्टिंग में भी है। यदि आपको परमेश्वर कुछ प्रकाशन को देता है, हो सकता है व्याख्या करने का, इंटरप्रिटेशन करने का किसी और के पास में परमेश्वर ने आत्मा की भरपूरी को दिया हो, जिससे वो व्याख्या कर सके, आपके प्रकाशन को समझा सके। अर्थात परमेश्वर की जो देह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि आप एक दूसरे के साथ में प्रेम में बढ़ें। इसलिए परमेश्वर दृष्टांतों में बातें करता है। कभी कभी आप उसके अर्थ को समझ सकते हैं, कभी कभी आपको दूसरे जिन लोग हैं जिनके जीवन में प्रकाशन है, उनसे आपको सलाह लेना पड़ेगा, उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, उनके उसमें बढ़ना पड़ेगा। दूसरा और एक रास्ता हमने देखा था गिनती 12:6-8 में, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ वचन को। He said, Hear now my words, if there is a prophet among you, I the Lord। एक कोई सिस्टर है जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कोई एक बहन है, परमेश्वर की आत्मा उनके लिए ये कह रहा है, बहन परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है, आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है। आपके घर में एक प्रॉब्लम है, काफ़ी दिनों से एक समस्या है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो परमेश्वर चंगाई को देने जा रहा है, आपको चंगाई को देने जा रहा है। आपके घर में मैं किसी को देख रहा हूँ जिसके बाएं पैर में प्रॉब्लम है, बाएं पैर में कमर से लेकर के पैर में कुछ प्रॉब्लम है, नसों में प्रॉब्लम है। यीशु मसीह चंगा करने जा रहे हैं, यीशु मसीह चंगा करने जा रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे। मैं पढ़ रहा था, He said, Hear now my words, if there is a prophet among you, I the Lord shall make myself known to him in a vision, I shall speak with him in a dream. Not so with my servant Moses, he is faithful in all my household, with him I speak mouth to mouth। हम अब देखेंगे सीधे बात करने के बारे में, परमेश्वर किस ढंग से बात करता है। परमेश्वर बाइबल में हम देखेंगे आदम से दिन के ठंडे समय में बात करता था। यीशु मसीह को कहा, यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बहुत सारे प्रकार से परमेश्वर बात कर सकता है। परमेश्वर जो बात करता है, सीधे सीधे बहुत सारे प्रकार से बात करता है। सीधे सीधे हम बात करने के और भी तरीकों को देखेंगे। इम्प्रेशन अर्थात प्रभाव से, हम कुछ प्रभाव को अपने अंदर में या छोटा आवाज को अपने अंदर में क्या करते हैं, सुनते हैं। स्टिल स्मॉल वॉइस, बहुत छोटे आवाज को सुनते हैं। जैसे कि मैं बताया था आत्मा में सुनना, हबक्कुक 2 अध्याय में हम देखते हैं कि हबक्कुक ने परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुना। 2 अध्याय 1 से 3 वचन में जब वो शांत हो जाता है, जब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता है। कब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? जैसे मूसा के उदाहरण से मैंने बताया कि कुछ अद्भुत होता है, हम परमेश्वर की तरफ खींचे चले जाते हैं, हमारा मन परमेश्वर में लग जाता है, हम परमेश्वर के आत्मा के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, हमारा मन परमेश्वर में लग जाता है, हम उसके लिए प्यासे हो जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तब परमेश्वर की आवाज को हम सुन पाते हैं। इंप्रेशन के माध्यम से, प्रभाव के माध्यम से, जैसा कि प्रेरितों के काम 27 अध्याय में जो पौलुस है उसने परमेश्वर से ये वचन को प्राप्त किया कि जहाज की तो हानि होगी लेकिन हमारे प्राणों की हानि नहीं हो सकती है। तो ये जो अंदर से जो आवाज आती है, धीमी आवाज, वो एक रास्ता है। जैसे हम जो है, कई बार हमें अंदर से एक आवाज आती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कई बार हमें सावधान किया जाता है, कई सारी चीजें होती हैं।
मैं सोचता हूं आप सब लोगों के साथ में ऐसा होता है, लेकिन चूंकि आप अद्भुत तरीके से परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, आप जलती हुई झाड़ी के जैसे अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आकाश से उत्तर दे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस प्रकार के अद्भुत तरीके से, इसलिए आप उस आवाज को आप क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। आप उसको ये समझ नहीं पाते हैं कि ये पवित्र आत्मा की ओर से आपके लिए गाइडेंस है। परमेश्वर विचारों के माध्यम से बात करता है, आपके मन में विचारों को लाएगा, आपके अंदर में विचारों को लाएगा। यदि वो विचार आपकी उन्नति के लिए है, जैसा कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक से मैंने बताया था 14 अध्याय से, कि यदि वो आपके प्रोत्साहन के लिए, उन्नति के लिए और शांति के लिए है, तो ये परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है। स्टिल स्मॉल वॉइस, धीमी आवाज में परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है, बहुत कम आवाज में। ये हमें सुनने की आदत डालना है, समझने की। मैं सोचता हूं सभी लोग जिन्होंने नया जन्म को प्राप्त किया है, जब वो परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं या किसी गाइडेंस की जरूरत होती है, तो धीमी आवाज में परमेश्वर बात करता है, जैसा कि पौलुस के साथ में हुआ। पौलुस को परमेश्वर की आत्मा से प्रकाशन प्राप्त हुआ, उसने उसकी आवाज को सुना कि किसी को भी जान की हानि उठानी नहीं पड़ेगी। एक्स 27:10, I perceive that this wave will be with hurt and much damage, not only the landing and ship, but also of our lives. हमारे जीवन की हानि उठानी नहीं पड़ेगी। आगे चल के 27, 22 और 25 में भी देखेंगे, और उसमें से कोई भी इस प्रकार के नहीं होता है। दूसरा, परमेश्वर हमसे बात करता है, हम उसे अपने बॉडी में फील करते हैं, महसूस करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आवाज के द्वारा नहीं, हमारे उस महसूस करने के द्वारा हमसे बात करता है। जैसे लूका की पुस्तक 8 अध्याय उसके 45 और 46 में यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझमें से सामर्थ्य निकली है। उसे महसूस हुआ, वो जान गया कि किसी ने उसे छुआ है। ऐसे हम अपने बॉडी में महसूस करते, फील करते हैं। जैसे कई बार प्रार्थना के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, परमेश्वर का अभिषेक को महसूस करते हैं। कई बार महसूस करते हैं हम अपने जैसे पैर में परमेश्वर के अभिषेक को महसूस किया, तो मुझे ये मालूम पड़ता है कि दूसरे व्यक्ति के पैर में कुछ प्रॉब्लम है। यदि मैं अपने सीने में परमेश्वर के स्पर्श को महसूस कर रहा हूं, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति से, परमेश्वर की रूहानी हवा जब बह निकलती है, या परमेश्वर के अभिषेक को मैं महसूस करता हूं, तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये जो मेरे पास में जो प्रार्थना कराने आए हैं, उनके सीने में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मैं अभी फील कर रहा हूं, ये इसके बारे में बताऊंगा। मेरे बाएं हाथ में मैं महसूस कर रहा हूं, कंधे से लेकर के कुछ हल्का सा दर्द महसूस कर रहा हूं। किसी को दर्द होता है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें दर्द होता है उनके बाएं हाथ में, कंधे से। परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे। इस प्रकार से जब हम महसूस करते हैं, महसूस करने के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को हमको समझना है। परमेश्वर हमसे बात करता है बहुत तरीकों से, महसूस करने के द्वारा। कई सारे लोग आते हैं, आप अत्यंत खुश रहेंगे, किसी के आने से आपको बहुत ही दुखी महसूस होगा।